महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आपको बताएं। राज्यपाल से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात जारी है। देवेंद्र फडणवीस अब से थोड़ी देर पहले अचानक पहुंच गए राज्यपाल से मिलने। इससे पहले दिन में वो आज दिल्ली में थे, उनकी अमित शाह के साथ मीटिंग हुई और अब वो पहुंच गए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने। फडणवीस के साथ बीजेपी के कई विधायक मौजूद हैं। राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। आज ही दिल्ली में अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बीजेपी लीडर और कानून के जानकार या कहें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर महेश जेठमलानी थे। कुछ और कानूनी जानकार उस मीटिंग में मौजूद थे। हमने आपको जानकारी दी थी कि इस मीटिंग में कुछ बड़े कानूनी पहलुओं पर चर्चा हो रही है। और उसके बाद देखिए अभी अभी जानकारी आ रही है कि राज्यपाल से मुलाकात चल रही है इस वक्त देवेंद्र फडणवीस की, और यह मुलाकात महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी संकट में बहुत अहम मोड़ साबित हो सकती है। सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता मयूरेश के पास जो इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। मयूरेश, देवेंद्र फडणवीस मिलने पहुंचे राज्यपाल से, वो तस्वीरें भी आ गई जिसमें वो राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। क्या मांग कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस? जी बिल्कुल, देखिए मांग तो सीधी है कि एक ही मांग यहाँ पे आके कर सकते हैं कि वो मांग रहेगी फ्लोर टेस्ट की, क्योंकि अगर देवेंद्र फडणवीस चाहते हैं यानी भाजपा अगर चाहता है तो 50 लोग ऑलरेडी एमएलए जो बागी विधायक 40 विधायक माफ कीजिए वो वहाँ पे है, तो उनके साथ मिलके एक फ्लोर टेस्ट की मांग वो कर सकते हैं। तो अभी हम रुके हैं क्योंकि अंदर मीटिंग चल रही है। थोड़ी देर पहले ही देवेंद्र फडणवीस आए, तस्वीरें भी अंदर से आई है कि देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात जो है वो भगत सिंह कोश्यारी से चल रही है। अब देखना ये होगा कि इनकी फ्लोर टेस्ट की मांग के बाद कितने जल्दी जो है वो भगत सिंह कोश्यारी फ्लोर टेस्ट सरकार को कहते हैं कि आप फ्लोर टेस्ट का सामना कीजिए, लेकिन जब आपने कहा कि मांग सिर्फ यही होगी फ्लोर टेस्ट की नहीं, लेकिन सीरीज ऑफ इवेंट्स अगर देखें यहाँ पर मैं आता हूं मयूरेश आपके पास, बहुत अहम सवाल उठते हैं यहाँ पर, लेकिन पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त जो आ रही है सामने वो दिखा अपने दर्शकों को। आप देखिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के लीडर देवेंद्र फडणवीस, और ये तस्वीर बहुत अहम है मौजूदा सियासी संकट को देखते हुए। उद्धव सरकार पर बहुत बड़ा सियासी संकट, लगभग 50 बागी विधायक जिनमें से 40 से ज्यादा शिवसेना के बताए जा रहे हैं, वो इस वक्त गुवाहाटी में है और वो अपना सपोर्ट बीजेपी को देने को तैयार दिखते हैं। एकनाथ शिंदे ने ऐलान भी किया था, ऐलानिया कहा था कि उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस से अपना साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाए, और उसके बाद इस तरह की तस्वीर आना बहुत कुछ बताता है। मयूरेश, सुबह अमित शाह के साथ मुलाकात और उसके बाद अब राज्यपाल से मिलते हुए देवेंद्र फडणवीस, क्या ये इसलिए भी अहम नहीं हो जाता क्योंकि अब नंबर गेम में बीजेपी इस वक्त बहुत उसके पास एडवांटेज है, खासकर जब बाकी ये कह रहे हो कि बीजेपी के साथ सरकार बनानी है? देखिए बीजेपी के पास एडवांटेज तो है क्योंकि उनके पास 100 से भी ज़्यादा खुद के एमएलए हैं। अगर उसमें आप ये 40 जोड़ दें, 106 बीजेपी के पास है, अगर उसमें आप 40 जोड़ दें तो 146 का आंकड़ा ये बन 146 से भी ज़्यादा ये आंकड़ा बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि पार करने के लिए उन्हें 144 का चाहिए, 288 की असेंबली है, तो नंबर तो उनके पास है। लेकिन इसमें अहम बात सिर्फ यही है, देखना होगा कि जो बागी विधायक है, जो बार बार मसला आ रहा है कि वो कौन सी पार्टी में विलीन होंगे, क्या वो बीजेपी में खुद को विलीन करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत से बागी विधायक नाराज भी हो सकते हैं, तो कौन से पार्टी में वो विलीन करेंगे ये एक टेक्निकल मुद्दा होगा, और शायद इसको लेके महाविकास आघाड़ी जो है वो कोर्ट भी जा सकती है अगर गवर्नर आज या कल में फ्लोर टेस्ट ऐलान करते हैं उनका। तो ये तो फिर बहुत अहम हो जाएगा क्योंकि तब तो शिंदे गुट को भी मुंबई आना पड़ेगा मयूरेश, अगर फ्लोर टेस्ट का ऐलान होता है तो। देखिए फ्लोर टेस्ट का अगर ऐलान होता है तो शिंदे गुट को मुंबई आना ही पड़ेगा, और जो बात बार बार शिवसेना कर रही है, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि आप पहले मुंबई आइए फिर देखते, तो वो तो होना ही है क्योंकि फ्लोर टेस्ट मुंबई में वो बीजू मतलब जिसे कहते हैं कि वर्चुअल माध्यम से, वर्चुअल मीडियम से फ्लोर टेस्ट तो होगी नहीं। अगर आपको फ्लोर टेस्ट चाहिए तो आपको सभी वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा और आपको सरकार के खिलाफ या सरकार के साथ आपको वोट करना होगा। नहीं, एक खबर तो ये भी आई थी जिसका फिर उद्धव ठाकरे के ऑफिस से बयान आया कि ऐसा हम नहीं करते, हम जो करते हैं खुलेआम करते हैं, कि देवेंद्र फडणवीस को उद्धव ठाकरे ने भी फोन किया था। सवाल यह है कि अब सबसे बड़ी बात है, अगर बीजेपी यहां पर अपनी सरकार बनाने का भविष्य का की संभावना देख रही है मयूरेश, तो फिर वो बागी गुट जो है, जो खुद को शिवसेना ही बता रहा है, कह रहा है कि हम कुछ और नहीं है, वो किस हैसियत से बीजेपी को सपोर्ट दे सकता है, या कैसे? क्या राज ठाकरे की पार्टी की जो बात आ रही थी, प्रहार पार्टी की जो बात आ रही थी,
कोई वहां पर कोई संभावना बनी है कि उनका अगला कदम कैसे होगा और वो बतौर पार्टी, बतौर मोर्चा कैसे समर्थन देंगे? दो चीजें, एक तो आपने जिसका जिक्र किया कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में फोन पे बात हुई, तो उद्धव ठाकरे की तरफ से उसका खंडन किया गया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई बात नहीं। अब दूसरा मुद्दा, मर्जर किस में करेंगे? क्या भाजपा में करेंगे? अगर भाजपा में करते तो बागियों में भी एक हम कहें कि फूट है कि कुछ विधायक कह रहे कि हमें भाजपा में विलीन नहीं होना है, लेकिन भाजपा हमें चाहिए। तो ऐसे में उनके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? एक है प्रहार पार्टी जो उनके साथ फिलहाल है, बच्चू कडू उसके प्रमुख उनके साथ है, और दूसरी एमएनएस की जो बात चली थी। देखो, एमएनएस में अगर उनका मर्जर होता है तो दो चीजें उन्हें मिल जाती है। एक तो ठाकरे नाम, राज ठाकरे जैसा एक एग्रेसिव व्यक्तिमत्व जिनके एक एग्रेसिव ओरेटर है, और तीसरा हिंदुत्व का, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा, क्योंकि राज ठाकरे ने भी हाल फिलहाल में हिंदुत्व का मुद्दा जोड़ा है। हमने देखा था कि जिस प्रकार से वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र भर घूमे हैं, और फिर उन्होंने बात की थी कि वो अयोध्या जाएंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी ज्यादा पैमाने पे देख सकते हैं कि राज ठाकरे की पार्टी फिलहाल जो है उनके पास एक ही विधायक है। अगर ये 40 उसमें चले जाते हैं तो उनकी पार्टी अचानक से स्ट्रांग बन जाती है और उन्हें अच्छा एक ओरेटर मिल जाता है और ठाकरे नाम जो है वो मिल जाता है। क्योंकि हमेशा देखा गया है और हमेशा ये कहा था कि राज ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे में सिमिलैरिटीज बहुत है। वो उनकी तरह बात करते हैं, उनका आवाज वैसा है, उनका अग्रेशन वैसा है। तो कहीं ना कहीं जो शिंदे गुट ठाकरे नाम और हिंदुत्व नहीं छोड़ना चाहता, उन्हें एक ये प्लेटफॉर्म नहीं। तब आगे दो ही तरीके दिखते हैं फिर, या तो मयूरेश यहाँ पर फ्लोर टेस्ट होगा, उद्धव ठाकरे की सरकार गिर जाएगी और फिर बीजेपी के पास नंबर्स होंगे तो वो बहुमत साबित करेगी। अब उसमें शिंदे गुट कैसे मर्ज होता है, कैसे समर्थन देता है, या तो वही होगा, या फिर अगर कोई भी सहमति नहीं बनती है तो फिर चुनाव। लेकिन वो दूर की कौड़ी दिखती है जी, वो बहुत ही दूर की कड़ी है। क्योंकि चुनाव से पहले ही जो है, अगर बीजेपी और बागी नेता जो है, बागी विधायक अगर किसी पार्टी में मर्ज होते तो उनके पास नंबर्स तो है ही। ठीक है मयूरेश, आप रहिए, आपसे आगे बात करते रहेंगे क्योंकि बहुत अहम मुलाकात हो रही है। और जैसे ही मुलाकात खत्म होगी, बीजेपी के नेता जैसे ही राज्यपाल से मुलाकात करके बाहर आएंगे देवेंद्र फडणवीस, तो वो क्या कहते हैं उस पर हमारी नजर बनी हुई है। क्योंकि बीजेपी ने एकदम से यहाँ पर बीजेपी एकदम से एक्टिव हुई। अभी तक बीजेपी कह रही थी कि हम इसमें कहीं भी नहीं है, और वो बिल्कुल इसको शिवसेना का अंदरूनी मामला बता रहे थे। अब उनके नेता पहुंच गए राज्यपाल से मिलने। इस बीच क्योंकि मुंबई में सब कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में सब कुछ हो रहा है, देश का सबसे अमीर राज्य जिसकी सियासत हफ्ते भर से शंका और आशंकाओं के भंवर में घूम रही है, मुंबई से गुवाहाटी तक दावों और बयानों के नए एपिसोड सामने आ रहे हैं।